यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आमीन। हालेलुया। आइए मरकुस रचित सुसमाचार उसकी दूसरा अध्याय का और हम अपना कलाम को पलटें और पढ़ें। पहला और दूसरा आयत को पढ़ें। कई दिन के बाद यीशु फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही संभव जो है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय पहला अध्याय से 8वीं आयत तक और लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 18 से 26वीं आयत तक ये संभव वहां पर भी लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। यानी यहाँ पर लिखा है फिर यीशु कई दिन बाद कफरनहूम में आया और ये सुना गया कि वह घर में है। ये वचन हमें ये बता रही है कफरनहूम में एक घर में यीशु मसीह रहा करते थे, अपने घर में रहा करते थे। और कई बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं वो घर योना का घर था। जो पुराना नियम में योना था जो मछली के पेट में गया, वो नहीं। यानी पतरस जो पीटर का पिताजी है योना, उनके घर पे यीशु मसीह रहा करते थे करके हम देख सकते हैं। यानी वही था यीशु मसीह का एक बेस होम था जहाँ से यीशु मसीह अपनी सेवकाई को करते थे। और इतना ही नहीं, ये कफरनहूम एक बहुत ही मुख्य स्थान रहा यीशु मसीह की सेवकाई में, क्योंकि यहीं पर से प्रभु यीशु मसीह कई अद्भुत कर्मों को किया है। कई बातें यहाँ से हुआ है, जिससे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ। जहाँ पर पतरस ने एक मछली के मुंह से पैसा निकालता है ताकि यीशु मसीह और आपके लिए वहाँ पर टैक्स वो दे सकें, तो वो संभव भी यहीं पर हुआ था। और कई लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई भी की, यही से वो कार्य हो रही थी। यानी यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन में ये कफरनहूम जो है एक मुख्य स्थान रहा है। हालेलुया। इतना ही नहीं, यही शहर जो है यहाँ से ही पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब और मत्ती जो चुंगी लेने वाला है, ये सारे यहाँ के ही रहने वाले थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यानी इतनी मुख्य एक जगह है कफरनहूम। सो यहाँ पर कुछ संभव हो रहा है, उसी पर ही हम ध्यान देना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जब लोगों को सुना गया कि वह घर में है, तो लोग क्या करने लगे? यीशु मसीह के पास आने लगे। ये संभव मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हो रहा है। यानी इसका मतलब यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत की समय है। ये मतलब 3 साल के बाद होता तो हमें पता चलता है कि अरे लोग आएंगे, भीड़ हो जाएगा करके, लेकिन ये यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत का समय है। इसीलिए वहां घर वाले को या किसी को शायद नहीं मालूम होगा यहाँ पर भीड़ इकट्ठे हो गए करके, लेकिन उस घर वाले किसी भी लोगों को मना नहीं किया, वहां पर भीड़ की भीड़ आने लगे। यदि मत्ती और लूका में इसी संभव को पढ़ते हैं, वहां पर यूं लिखा है कौन कौन आए थे और कहां कहां से आए थे करके लिखा है। यानी वहां पर फारिसी लोग आए थे उस घर के भीतर यीशु मसीह से मिलने, और इतने ही नहीं शास्त्री लोग भी आए थे, स्क्राइब्स भी आए हुए थे। और इतना ही नहीं, यानी ये लोग कहां कहां से आ रहे थे? गलील में से भी आ रहे थे, यहूदिया में से भी आ रहे थे, यहाँ तक कि यरूशलेम से भी लोग इस कफरनहूम की ओर आने लगे। आमीन। हालेलुया। वैसे कफरनहूम मुख्य स्थान था। ये एक मछुए रहते थे यहाँ पर, क्योंकि ये शहर गलील की नॉर्थ वेस्ट में रहता था। गलील झील जो है उसका नॉर्थ वेस्ट में हुआ करता है, इसीलिए वहाँ पर सारे लोगों का मुख्य कार्य मछली पकड़ना। वे सारे मछुए थे। हम भी जानते हैं पतरस मछुआ था और उनकी सारी साथियों को भी हम जानते हैं। हालेलुया। सो इतनी मुख्य शहर में ये संभव हो रहा है। यानी जब लोगों को सुना गया यीशु घर में है, तो क्या करने लगे? वे इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह न मिली। आमीन। वहां पर कुछ जगह भी नहीं है लोगों के लिए, बाहर भी खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। इतना सारा भीड़ हो गया, और इतना सारा भीड़ हो गया, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उन सभी को तुरंत आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, चंगाई चाहिए क्या? तुरंत चंगाई करके उनको विदा नहीं किया, लेकिन उन सबको वचन सुना रहे थे। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। अगर हम होते क्या करेंगे, अरे भीड़ हो रहा है करके तुरंत हम क्या करेंगे, किसको क्या चाहिए करके हम विदा करते जाएंगे, उनको मना करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने वचन सुना रहे थे। हालेलुया। अगर लूका की अध्याय 4 में देखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह जब कफरनहूम में थे, उन्होंने लोगों को वचन सुना रहे थे। सिनगाग में से, आराधनालय में से परमेश्वर के वचन को उन्हें सुना रहे थे। वो भी कैसा सुना रहे थे, अधिकार के साथ सुना रहे थे, सामर्थ्य के साथ सुना रहे थे करके वहां पर हम पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया। तो यहां पर इतने भीड़ में कुछ बात हो रहा है। क्या हो रहा है, आगे पढ़ेंगे 3 आयत को। और लोग एक लकवे के मारे हुए के 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ओके, और वचन 4 में लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके। हम होते तो क्या करेंगे, जब भीड़ इतना है, यीशु मसीह के पास जा नहीं पा रहे हैं, जा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे। अगर कोई भी मीटिंग में आप जा रहे हैं, कोई भी कलीसिया में जा रहे हैं, अगर बहुत भीड़ है, अगर बाहर भी खड़ा होना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, अरे बाहर खड़े होके क्या करेंगे, हम घर चलेंगे, अगला सेवकाई में आएंगे, यानी अगला मीटिंग होगा तब आएंगे, है ना। अगर आप कलीसिया जाने के लिए जा रहे हैं, बस में बहुत भीड़ है, तो क्या करेंगे, अरे बहुत भीड़ है, क्या करेंगे, अगला समय जाएंगे करके वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 4 मनुष्यों, जिसने उस लकवे के मारे की व्यक्ति को लेकर आए थे यीशु मसीह के पास जाने के लिए, जब उनको मालूम हो गया इतना सारा भीड़ है, यीशु मसीह के निकट पहुंचना तो मुश्किल है, नामुमकिन है, जा ही नहीं सकते हैं करके, उन्होंने तुरंत क्या किया है, वो बहुत बड़ी एक अद्भुत है। देखिएगा, पढ़िएगा, यहाँ पर यूं लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उथेड़ चुके तो उस काट को जिस पर लकवे के मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। हालेलुया, हालेलुया। आई डोंट नो वेयर दे गॉट दिस आइडिया। मुझे पता नहीं वो आइडिया कहाँ से आया। वो घर कैसे भी किस भी चीज़ों से बनाए गए क्यों ना हो, उसके लिए और थोड़ा हमें अध्ययन करना पड़ेगा, किस चीज़ से उस समय का घर बनाया जाता था उस कफरनहूम में करके। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उस घर की छत को खोला। खोला का मतलब यूं नहीं कि उसके खोलने के जैसा वो छत बनाया होगा करके, पता नहीं कैसा बनाया होगा करके, लेकिन यूनानी भाषा में लिखा है उस घर की छत को उन्होंने थोड़ा करके लिखा है। यही बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं। तो यानी जैसे उन्होंने छत को थोड़ा है या खोला है, जैसे भी आप मानिएगा, लेकिन उन्होंने उसका प्रयास किया है। खोलकर उन्होंने क्या किया है, उस लकवे के मारे व्यक्ति को उन्होंने लटका दिया है। प्रभु के प्रिय लोगों, आपके और मेरे भी ऐसे दोस्तों की जरूरत है, नहीं तो हम किसी का ऐसा दोस्त बनना चाहिए। यानी जितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, जितने भी उपद्रव क्यों ना हो, जितना भी तकलीफ क्यों ना हो, हम क्या करना चाहिए, लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आना चाहिए। क्या यीशु मसीह को उनको बताना चाहिए। आज शारीरिक रूप में यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आत्मा में है, सब जगह में, क्योंकि वचन में लिखा है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित है वहां मैं उपस्थित हूं। यानी उनका हृदय, उनकी आत्मा को, प्राण को यीशु मसीह के पास लेकर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन 4 दोस्तों ने, यानी बाइबल स्कॉलर्स यूं भी कहते हैं, जिन 4 मनुष्य ने उस लकवे की मारे व्यक्ति को लेकर आए थे, वो उनका दोस्त है। कैसा दोस्त है यार, आमीन। दे ब्रॉट दिस मैन टू जीसस in spite of all the hurdles, obstacles। यानी कौन obstacles बना, लोग ही obstacle बने। हमें सावधान रहना चाहिए। काफी समय हमें यीशु मसीह के पास आने के लिए रुकावट कौन बनते हैं, कोई जानवर नहीं या कोई ऐसा चीजें नहीं, इंसान, लोग ही कोई रुकावट का कारण बनते हैं। बट वी शुड नॉट बी अफ्रेड। इसके चलते हमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारे मन में ये होना चाहिए किसी तरह मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, जैसे कि ये 4 दोस्तों ने किया, मित्रों ने किया है। इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आया और इससे बढ़कर उनके मन में ये चीज था, मेरे दोस्त किसी तरह उद्धार पाना है, यानी इस बीमार से उनको चंगाई होना ही होना है। इनके मन में बस इतना बाहर ये देख रहे थे, मेरे दोस्त की ये बीमार से चंगा होना है, ये पैरालाइज्ड से इनको चंगाई मिलनी चाहिए करके वो सोच रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के पास आया, उनको 2 गुना आशीष मिला। कैसा? आगे हम वचन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है क्या वो 2 गुना आशीष करके। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे 5वें आयत से। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हालेलुया, यीशु ने ये नहीं पूछा कि तूने छत को क्यों तोड़ा। यीशु मसीह ने उनकी विश्वास को देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। इन्होंने उस बीमार से चंगाई के लिए लेकर आ रहे थे, किसी तरह यीशु मसीह इनको डिलीवर कर देंगे, इस बीमारी से वो चंगाई हो जाएगा करके लेकर आ रहे थे। लेकिन उनका 2 गुना आशीष मिल रही थी। क्या था? पहले उनकी पाप की क्षमा मिली। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोग, जब पहली बार जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं, पहला कार्य हमें क्या होना चाहिए? हमारी बीमारी से, हमारी यानी आत्मा की, हमारी पापों से चंगाई हमें मिलना आवश्यक है। हम पाप के साथ मरेंगे तो हमारा प्राण नरक में जाएगी। अगर हम पाप की क्षमा हो गया, अगर बीमार है तब मरेंगे तो हमारी प्राण बच जाएगी, वो प्रभु के पास चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोग, यहाँ पर वो बहुत सुंदर बात लिखा है। यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं पूछा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके, उन्होंने तुरंत, उनको पता चला कि इनकी पाप की क्षमा की पहला ज़रूरत है, इसलिए उनकी पाप की क्षमा किया है। दूसरा उन्होंने क्या किया है? उनको उस लकवे से भी आज़ाद कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रथम कार्य हमारे लिए पाप की क्षमा की ज़रूरत है, उसके बाद हमारी बीमार से आज़ादी की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इन बात को यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पर बता दिया है। और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा था? 6 आयत में लिखा है, तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुई, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र की पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी काट उठाकर अपना घर चला जा। वह उठा और तुरंत काट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर केवल ये मुख्य नहीं कि वो लकवे की मारे की चंगाई हुई, लेकिन ये यहाँ पर मुख्य है, पहला कार्य उनकी पाप की क्षमा किया यीशु मसीह। दूसरा उनकी लकवे की बीमारी से भी चंगाई किया है। और इतना ही नहीं, वहाँ जो लोग इकट्ठे थे उन लोगों के लिए क्या किया यीशु मसीह ने? जो वहाँ पर शास्त्री थे, वहाँ पर फरीसी बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए यीशु मसीह ये बताना चाहते थे, परमेश्वर का पुत्र की ये भी अधिकार है पाप की क्षमा करने का। हालेलुया। आज हम जाने प्रियजनों, बस आप यूं मत सोचेगा बस कुछ चमत्कार होना, कुछ चंगाई होना है, लेकिन यीशु मसीह प्रथम स्थान उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, कारण यह है कि हमारी पाप की क्षमा हो जाए। बाकी सारी चीजें यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो, तब तुझे क्या कहे, क्या पीना, क्या खाना, क्या पहनना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो यहाँ पर मुख्य बात इस लकवे के जो इंसान के साथ यीशु मसीह ने उनकी पाप की क्षमा करी और उनकी लकवे से भी चंगा किया है, मुख्य कारण यह है वो वहाँ पर जो थे शास्त्री और फारिसी, उन लोगों से ये बताना चाहते थे, उन लोगों को ये ज्ञान देना चाहते थे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए ये अधिकार भी है, वो पाप की क्षमा भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो लकवे के मारे व्यक्ति ने अपना खाट उठाकर चला भी गया यीशु मसीह के कहने के अनुसार, उसके बाद लोग क्या कहने लगे, लोग ने इसे देखकर वो चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। इस संभव के द्वारा क्या हुआ है, यानी यहाँ पर इस संभव के द्वारा दो बातें हुई। एक तो लोग आशीषित पाए, यानी वो लकवे के मारे अपने बीमार से चंगाई हुआ और बाकी लोग भी चंगे हुए थे, और दूसरा परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। यदि हमारी सेवकाई में, यदि आप एक सेवक है, जब हमारे सेवकाइयों में इस तरह बातें होती है तो क्या उसका होता है अंतिम में? हमारी प्रार्थना के द्वारा चंगाई हुआ, ये हम बोलते हैं या परमेश्वर की महिमा करते हैं? परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, बस वी आर एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर से ही उतरता है। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर से ही मिलता है। क्या हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की महिमा देते हैं? हम अपने आप को सोचें, अपने आप को जांचें। और मुख्य ये बात को भी बताना चाहते हैं, जब मैं ये बातों को सीखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो पासवानों से सीख रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। यानी ये घर के छत को उन्होंने खोला, यानी इसी घर पे इतनी भीड़ से भीड़ थे, तो घर का हालत को सोचिएगा कैसा होता होगा। ये सारे मीटिंग के बाद यीशु मसीह ने उसके बाद वहां बैठकर वो घर वालों को कुछ कह रहे थे या कुछ दे रहे थे? कुछ भी नहीं। वचन में आगे लिखा है, वह, यानी 13वीं आयत में लिखा है, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। ये संभव के बाद जब इस घर से निकलकर यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ भी उनके साथ पीछे हो ली और वहां पर झील के किनारे जाकर यीशु मसीह ने उनके उपदेश देने लगा। लेकिन घर की हालत, उसकी कितने सारी सफाइयां करनी होगी या छत को ठीक करनी होगी। अगर छत को वो खोले भी क्यों ना हो, अगर कुछ लोग आप इस तरह भी कह सकते हैं, अरे वो छत को आराम से खोल सकते हैं, खोले भी क्यों ना हो, उसको फिर वापस ठीक ठाक करना भी पड़ेगा। ये सारा काम तो है घर के भीतर। वो घर वालों को कुछ भी नहीं बोला यीशु मसीह ने, बस दो ही बात वहां हुआ है। एक, लोग चंगा हुआ, लोग चंगे हुए, लोग आशीषित पाए, और दूसरा परमेश्वर की बड़ाई हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। आज हमारे सेवकाई के द्वारा या हमारी कार्य के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा क्या होता है? हम अपने लिए कुछ चाहते हैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह से? हम थोड़ा सावधान रहें। परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? आमीन, हालेलुया। प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमें भी इस तरह इस्तेमाल करें, यानी हम जब लोग आते हैं यीशु मसीह के पास, उनकी पहला ज़रूरी है उनकी बीमार की चंगाई नहीं, उनकी आत्मा की चंगाई, पाप की क्षमा की ज़रूरत है। दूसरा, उनकी बीमार से चंगाई। और सेकेंड थिंग क्या है, जब लोग हमारे पास आते हैं उनको वचन सुनाना, प्रथम कार्य वचन सुनाना है। और तीसरा, लोगों को ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने के अधिकार है। और चौथा, उस घर वाले के कुछ भी नहीं, वरन सारा महिमा, आदर, सम्मान केवल परमेश्वर के ही होना चाहिए, केवल यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, और लोग आशीषित रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर आपको एक असाधारण रूप में आपको और मुझको इस्तेमाल करें, परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए, परमेश्वर का राज्य स्थापित करना पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।